हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं, हमारी एक आंटी है वो जो बॉम्बे से है, तो उन्होंने हमें खाने पे बुलाया था। हम उनके घर खाने पे जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। वो है सिंधी आंटी। तो आज हमने उनके घर में सिंधी खाना खाया था, सिंधी स्टाइल का खाना, और इतना टेस्टी था। आंटी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी खाना था। जब हम गए तो आंटी ने खाना बना रखा था, हमने उनके साथ बैठ के खाना खाया और मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर कर रही हूँ। साई भाजी, ये है ओके। भूरा चावल, ये कौन सा? भूजा चावल। भुजा चावल, ओके। ये दोनों की कॉम्बिनेशन होती है। ये है, ये पकोड़े हैं, समोसा, आलू के पकौड़े। आलू के पकोड़े सिंपल, और ये पापड़ है। अभी और भी बहुत सारा खाना बनाया था जिसकी मैं वीडियो लेना भूल गई। आराम से। Happy birthday to you, happy birthday to you, Happy birthday dear Basan. happy birthday to you. चल पहले तू। नीट तो चाचू में खिला। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं सर्कस देखने। बहुत टाइम हो गया हमने सर्कस नहीं देखी थी, बचपन में देखी थी, बट अब हम भीम के स्कूल में उन्होंने कार्ड दिया था, सर्कस लगी हुई है, यहाँ पे हम वो देखने जा रहे हैं। तो आपको भी हम लेके चलते हैं अपने साथ सर्कस देखने। क्यों भाई प्रावेक, सर्कस देखने जा रहे हैं। ये हम जा रहे थे सन अंतोनियो, क्योंकि जो सर्कस थी वो सन अंतोनियो में थी। तो हम पहुंच गए सन अंतोनियो। ये सन अंतोनियो का रास्ता है, शहर है सन अंतोनियो सिटी। और हम चारों तरफ घूम रहे थे पार्किंग के लिए, क्योंकि इस टाइम पार्किंग मिलनी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं जो कि नाइट में बहुत ज़्यादा काम होता है वहाँ पे, और रश बहुत होता है, पार्किंग नहीं मिलती। काफ़ी देर तक घूमते घूमते फिर हम ऐसे ही ढूंढते रहे पार्किंग। फाइनली हमें पार्किंग मिल गई और हम सर्कस में पहुँच गए। ये बहुत अच्छे एरिया में था, बिल्कुल कह दो कि वहाँ पे बीच भी है। यहाँ पे बहुत सारी बोट्स लगी हुई थी। ये नाइट टाइम का व्यू है। तो हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए थे। बहुत अच्छा एरिया है ये। हम पहुंच गए थे सर्कस में। सर्कस स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत ही अच्छी थी। छोटी थी, इंडिया की तरह बड़ी सारी नहीं थी, छोटी थी, छोटे बच्चों के लिए थी। तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए थे। जैसे स्कूल में इन्होंने अपने कार्ड वगैरह भेजे हुए थे कि बच्चों को सर्कस के लिए भेजो, टिकट थी इसकी। तो सिंपल सर्कस थी, कोई हमारी इंडिया की तरह बड़ी बड़ी सर्कस नहीं थी, एनिमल्स नहीं थे। तो बहुत ही अच्छा लगा दिखा के। मेरे बेटे की तो फर्स्ट सर्कस थी, तो उसने तो बहुत इन्जॉय करा। उसे तो इतनी अच्छी लगी ना, मैं बता नहीं सकती। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, और उसे देख के मुझे भी अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश था। तो हम तो बहुत देखी है इंडिया में हमने तो, बट उसके लिए मुझे जाना पड़ता है हर जगह। कि उसकी जो बचपन की मोमेंट है ना, मैं कोई भी वेस्ट नहीं जाने देना चाहती। उसे हर एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो हमने भी नहीं देखी होगी। कुछ चीज़ें जो बच्चों के एज की है ना, उनको दिखानी चाहिए, ताकि उन्हें अपनी बचपन की मोमेंट याद रहे।
जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें ये याद रहेगा कि हमने सर्कस देखी थी, जैसे हमें याद है कि हमने सर्कस देखी, जैसे हमें याद है उससे भी याद रहेगा। हेलो गाइस, मैं खाना खान बसते फिर आप रसोई से खान बसते आ गया फिर ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਸੋਈ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਰਸੋਈ ਤੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ओके बाय बाय। सर्कस देखने के बाद फिर हम वापस आए तो हम रोसा इंडिया हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। वहाँ से खाना खा के हम घर वापस आ गए। तो रास्ते में आते हुए हमने खूब इन्जॉय करा। इन्जॉय करने के बाद घर जाके खाया पिया और सो गए, क्योंकि कुछ दिन बाद दिवाली थी तो हमें दिवाली की सफाई भी करनी थी और डेकोरेशन वगैरह भी करनी थी। दिवाली की डेकोरेशन के लिए मैं लेके आई थी ये पेपर। ये थे टिश्यू पेपर, बहुत अच्छे सॉफ्ट पेपर है और इनमें बहुत अच्छे फ्लावर बनते हैं। तो मैंने इनकी कटिंग कर ली थी सबकी, येलो कलर का, ग्रीन और पिंक कलर का। इनकी कटिंग करके फिर मैंने सुई में धागा डाला और धागे के साथ मैंने उनको परोना शुरू कर दिया। दो स्टाइल से बनाया था। एक तो ऐसे इनके सीधे सीधे इनको ऐसे ही रिंकल डाल डाल के डालती रही, तो अच्छे बने, बहुत सुंदर बने। ऐसे लग रहे थे जैसे लड़ियाँ नहीं होती, बहुत प्यारी सी, वैसे बन गए थे। एक तो इस स्टाइल से बनाए थे, किसी पेपर को ऐसे ही पकड़ के और उनमें ऐसे ऐसे करती गई, जैसे सुई में धागा डाल के हम कपड़ा नहीं सिलते वैसे। बट ये थोड़ा सा पेपर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, जिसकी वजह से इसके ना जैसे वो बनती है ना पलोइयाँ सी, वो नहीं बन रही थी, मतलब रिंकल नहीं अच्छी तरह बन रहा था इसमें, बड़े बेकार से इकट्ठे हो रहे थे। और जो पिंक वाला था पेपर वो अच्छा बना था। ऐसे भी बनाए मैंने, बना बना के देखती रही कैसे कैसे बनेंगे, कैसे उनकी अच्छी एक बन सकती है फ्लावर, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर बन सकता है। ट्राई करके देख रही थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था ना, तो फर्स्ट टाइम बना रही थी। मैंने जस्ट देखा था, देखने के बाद एक ऐसे मैंने पहले ही उनको जैसे उनमें बना के ना फोल्ड करके उनको और सीधा उसके अंदर सुई घुमा दी थी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट पेपर था। इसको ऐसे ही फोल्ड करके जितना भी पेपर था सारा फोल्ड करके फिर इसके अंदर सुई से धागा निकाल दिया। ये थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि सुई ये मोटा हो जाता ना फोल्ड करने के बाद, तो सुई नहीं निकल रही थी, बड़ी मुश्किल से निकली सुई इसमें से। पतले में निकल जाती है, जब ज़्यादा फोल्ड ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना फिर नहीं निकलती। और जो पिंक वाले बने थे ना वो बहुत अच्छे बने थे। वो थोड़ा सा इजी था, वो पेपर सॉफ्ट भी था और बड़ा भी था, थोड़ा सा हार्ड टाइप का था। फ्लावर अच्छे बने थे उसके। फिर रात को हमने डेकोरेशन करने के बाद रात को हमने दिवाली सेलिब्रेट कर, 2 दिन करी हमने दिवाली सेलिब्रेट। मेरी फ्रेंड आई थी पहले दिन, 2 फ्रेंड्स आई थी, हम तीनों ने मिलके खूब इंजॉय करा। घर पे डेकोरेशन करी, दिवाली सेलिब्रेशन करी, पटाखे चलाए, पटाखे तो क्या छोरलियाँ जलाई और खाना वाना खाया। हमने रंगोली भी बनाई थी, दिए जलाए थे, दिए तो नहीं थी, कैंडल थी, वो मैंने लड़ियाँ लगा रखी हैं, बहुत सुंदर लग रही थी। तो हम ऐसे दिवाली मनाते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी बालकोनी को भी डेकोरेट करा था और लड़ियाँ लगाई थी, लाइट्स, और मैंने अपनी बालकोनी में खूब प्लांट्स लगा रखे थे। एक साइड मैंने ग्रीन मैट बिछाया था। बालकोनी में भी मारवी ने, मेरी फ्रेंड है मारवी, बालकोनी में भी इसने रंगोली का करा था और कैंडल वैंडल लगाई थी, रंगोली बनाई थी हमने।
ये मेरी बालकनी है छोटी सी। एक साइड मैंने ग्रीन मैट और डेकोरेट करा था, यहाँ पे बैठ के हमने फ़ोटो शूट करा था, और एक साइड मैंने रंगोली बनाई थी। आज हमारे यहाँ पे हैलोवीन सेलिब्रेशन हो रही है, क्योंकि आज हैलोवीन है और हमारी दिवाली है। हम कर रहे हैं दिवाली सेलिब्रेट, और बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे हैलोवीन सेलिब्रेशन। बट हम तो दिवाली करेंगे ना, हमारी दिवाली है। तो आज आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपसे सॉरी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर बार ब्लॉग लेट डालती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी होती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता एडिट करने का, जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग हमेशा लेट एडिट होते हैं और लेट डलते हैं। तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट डे भी पार्क में हैलोवीन पार्टी मनाई गई। हमारे यहाँ आज फिर एक पार्टी है। यहाँ पे उन्होंने लॉक कर दिया है रास्ता, और बंद कर दिया, क्लोज। और यहाँ पे पार्टी हो रही है, हैलोवीन पार्टी। कितने लोग आए हुए हैं पूछो मत। यहाँ पे काफ़ी रश था, स्टेज लगी हुई थी, खूब म्यूज़िक बज रहा था, अच्छा एंजॉय कर रहे थे लोग। यहाँ पे बस ड्रिंक होती है, वो पीते हैं, अपना म्यूज़िक सुनते हैं, बच्चे अपना पार्क में खेल रहे हैं। ये हैलोवीन था, हैलोवीन कैंप था। ये मेरा व्लॉग भी यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।